ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप सभी। अभी जो हम करने वाले हैं वो कन्वर्सेशन ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स करने वाले हैं, ठीक है। नहीं, मेरी आवाज जा रही कि नहीं सभी को? हाँ ठीक है, चंचल को, ये शायद कोमल जी को आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, कोमल जी अभी आप देखिए आवाज जा रही होगी। ठीक है, अभी क्या है, हम कन्वर्सेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स करने वाले, ठीक है। इसके पहले जो हुए हैं, ठीक है, जितनी भी आप लोग की प्रॉब्लम है उसे ग्रुप में भेज दीजिएगा, एक साथ हम कल की क्लास में डील कर देंगे, ठीक है। क्योंकि संभवतः कल अब ये अपने एंड की ओर है, तो प्रॉब्लम्स भी हम डील करते रहेंगे। अब यहाँ पे पहले ध्यान दें कि जो कन्वर्सेशन ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इसमें करना क्या है। जैसे एक सेंटेंस आपका सिंपल रहेगा, उसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है, तो आप कैसे बदलोगे? तो बस एक बात ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स बदलने के लिए एक तो बेसिक चीज ध्यान रखना कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उनको गलती से भी मत यूज करना। तो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उनको गलती से भी मत यूज करना, ठीक है, ये एक बात ध्यान देना। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये कौन है? काई है, क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, ठीक है, अल्टरनेटिव, इनलेटिव। तो ये चार प्रकार के कंजंक्शन है, और इनके अलग अलग ऐसे कंजंक्शन है जो इनके अपने हैं, जो यूज होते हैं, ठीक है। जो कि आपको पिछले चैप्टर में जो आपने कंपाउंड का चैप्टर पढ़ा है वहां पे बहुत क्लियरली वो सारे दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको उन्हें रट लेना है कि भैया ये देखो कि आई, देयर, देयर फोर और सो का प्रयोग हमें इलेटिव में करना है, ठीक है। तो ये जो देयर फोर एंड सो है, ये हम गलती से भी प्रयोग कहाँ नहीं करेंगे, जब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तब नहीं करेंगे। कंपाउंड में हमें करना है, तो जो कंजंक्शन कंपाउंड में यूज हो रहा है वो कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल भी यूज नहीं हो सकता है। तो ये आप अभी सब ध्यान रखना, जब भी आप बनाओगे तो गलती से आप कंपाउंड वाला कंजंक्शन यहाँ मत यूज करना, बस यही आपसे। आगे ध्यान दें, ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, तो आप इसे ये बोल सकते हैं कि ही कन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी। बन गया, सिंपल है। he confessed his silence proves his guilt, तो द फैक्ट दैट ही इज साइलेंट प्रूव्स हिज गिल्ट, ठीक है। तो ये ध्यान देना, यानी यहाँ पे जो कंजंक्शन यूज होंगे वो कंजंक्शन सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है तीन प्रकार की क्लास बनाते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। तो जब भी इसका क्लास बनेगा ध्यान देना कि वो तीन में से एक काम करेगा, या तो नाउन का काम करेगा, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, ठीक है। तो ये जितने भी हैं, अब इसको हम यहाँ पे न देख के सीधे हम आ जाते हैं क्वेश्चंस में, वहां पे बनाने की कोशिश, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं सीधे, जब हमें करनी है तो हम सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं और करना शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है आपसे, कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी जितने भी सिंपल हैं इनको कॉम्प्लेक्स में बदलना है, ठीक है। और ईच कंटेनिंग अ नाउन क्लास, और ये इन्होंने शर्त रख दिया कि भैया जो भी आप बनाओगे कन्वर्ट करोगे वो केवल नाउन क्लास का इस्तेमाल करोगे। तो अब इन्होंने थोड़ा अलग अलग कर दिया, आपके लिए और काम आसान हो गया है, ठीक है। तो फटाफट करते हैं जी, बताइए। ये एक्सरसाइज, इस तरह की एक्सरसाइज हालांकि हमने सिंथेसिस में कर लिया है, लेकिन यहाँ पे सिंपल से हमें डायरेक्ट, सिंथेसिस में क्या था कि दो अलग अलग सेंटेंसेस थे, हम उनको एक में जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरा पूरा एक ही सिंपल सेंटेंस है, और इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है नाउन क्लास की हेल्प से, तो ये थोड़ा उतना आसान नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाना। तो बताइए, आई एक्सपेक्ट टू मीट, ठीक है, राम टू नाइट, मैं ये आशा करता हूं कि मैं राम से आज की रात मिलूंगा, तो क्या बनेगा जी? यस, नंदिनी का जवाब है आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल मीट राम, ठीक है, टू नाइट, बिल्कुल सही है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, रुचि, ओके, दैट आई शैल, गुड। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा तेजी से करेंगे, दूसरा क्वेश्चन, ही होप्ड टू विन द प्राइज, वह आशा करता था कि वह प्राइज को जीत जाएगा, तो ये भी आसान है, ये भी दैट का, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है ना उसमें दैट का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। तो दूसरी बात, जब आप नाउन क्लास का प्रयोग करते हैं तो नाउन क्लास के 90% केसेस दैट से ही बनते हैं, तो इसलिए नाउन क्लास तो हमारे लिए बहुत ही आसान है। तो बिल्कुल आगे ध्यान दीजिए,
हिज फादर इज नॉट लाइकली टू पनिश, तो क्या होगा तीसरा? तो आप इसको ये बोल देंगे कि इट इज नॉट लाइकली दैट हिज फादर विल पनिश, ठीक है। ठीक है, आई होप दैट आई विल, नो नो, अच्छा ये सेकंड की बात कर रहे हैं, तब सही है, नंबर लिख के बताना है, ठीक है। यस, यस, ओके। चौथे नंबर पे आइए आप। ही एडमिटेड स्टीलिंग द वॉच, उसने एडमिट किया कि उसने वॉच को स्टील, तो बहुत आसान है, ही एडमिटेड दैट, ठीक है, बहुत बहुत आसान है। देखो, कृष्णा कृष्णा विश्ड मी टू प्ले फॉर हिज टीम, बताइए क्या होगा। पहले देखो, मैंने जानबूझ के जो है, देखो कुछ लोग आज नए जुड़े हैं, 3-4 लोग, तो इसीलिए मैंने पुराना नहीं उठाया, क्योंकि उनके लिए फिर शुरुआत करना कठिन हो जाएगा, बीच से हम अचानक प्रश्न उठाएंगे, इसीलिए मैंने उसको रोक दिया। मैं डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ, ताकि जितने भी नए लोग हैं सब कनेक्ट हो सके चीजों से। तो बताइए, जितने भी नए लोग जुड़े हैं सबको समझ में आ रहा है कि नहीं जी? कॉम्प्लेक्स अभी हम एकदम बेसिक लेवल पे समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है, जितने भी नए लोग आए हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन बस आप ये समझना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब ये होता है कि इसमें जो है नाउन क्लाज, ठीक है, एडजेक्टिव क्लाज और एडवर्ब क्लाज का हमें यूज करना है। और जब इन क्लाजेस का आप यूज करते हैं तो ये बात ध्यान देते हैं कि जो नाउन क्लाज होता है ज्यादातर ये दैट से शुरू होता है, ठीक है। तो कुछ बेसिक इनके कंजंक्शन भी होते हैं जिनकी सहायता से आप उनको जोड़ते हैं। दूसरा बात आपको ध्यान देना है कि जो क्लाज बनेगा वो क्लाज नाउन का काम करेगा। इसी प्रकार से जब आप अभी आगे देखेंगे तो एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव का काम करेगा। तो अभी आप जैसे हम जो भी बना रहे हैं कि ही एडमिटेड, तो ही एडमिटेड व्हाट, तो उसने भैया एडमिट क्या किया कि उसने घड़ी को चुरा लिया, तो बिल्कुल नाउन का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। आगे बढ़िए जी। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग आइए जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, ही बिलीव दैट हिज सक्सेस इज सर्टेन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब इसको छोड़ देते हैं क्योंकि नाउन क्लाज वाला बहुत आसान लग रहा है, मेरे ख्याल से आप सब कर लोगे। ठीक है। अब एक एक बस बताइए, 19 नंबर बताइए क्या बनाओगे आप? 19 नंबर, 19 नंबर क्या बनाओगे आप? टेल द ट्रूथ। 7 नंबर दिव्या बना चुके हैं, आई ओवरहर्ड ऑल दैट ही रिमार्क्स। दैट ही रिमार्क्ड पास्ट टेंस में जाएगा। टेल व्हाट इज, ओके, ठीक। तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भी बहुत आसान है। 20वां नंबर, आई हैव लॉन्ग सस्पेक्टेड हिज पावर, ठीक है। 20वां भी बना दीजिए, जल्दी से बताइए आप लोग 20वां क्या बनेगा? नो नो, ही इज टेलिंग गलत हो जाएगा। तो सेंटेंस है ना, सेम वही मीनिंग आनी चाहिए, ठीक है। टेल व्हाट द ट्रूथ इज, ये आप करिए, ये कर सकते हैं। टेल व्हाट इज ट्रूथ, ये बेहतर तो ये होगा कि आप ये बोले कि टेल व्हाट द ट्रूथ इज, सब लोग नकल मार रहे हो। I have long suspected that he is a poor. One thing, two sentence. चंचल कोई एग्जाम्पल बताइए, किस प्रश्न इसमें कोई आपके सामने है? कोई एक सेंटेंस बताइए जिसमें आपको दिक्कत हो, इसमें जितने भी एग्जाम्पल हैं 20 में।
चलिए, बस करते जाइए, बहुत परेशान नहीं होना है, बस करते जाइए, आपको समझ में आने लगेगा। थोड़ा प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। जितने भी लोग को इशू आ रहा है उनको प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। बहुत परेशान नहीं होना है, इससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाया जा सकता है। सर 5 ही बता दीजिए, 5 नंबर, 5 नंबर का बताएं कंचन जी, चंचल जी। ठीक है, चलिए 5 नंबर पहले देख लेते हैं। कृष्णा विशेष मी टू प्ले, तो कृष्णा विशेष मी दैट आई, ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है 5वें वाले में। ठीक है, कृष्णा ये इच्छा रखता है कि मुझे जो है उसकी टीम के लिए खेलना है, तो कृष्णा विशेष दैट आई शुड प्ले फॉर हिज टीम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे जैसे आप जब वहां बनाते हैं तो जहाँ पे टू होता है ना, जैसे टू प्ले, ठीक है, जहां पे आपको इस तरह से दिख जाए तो बहुत आसान हो जाता है, यही से दैट लगा के कर लिया करिए। 14 नंबर पे, यू इम्प्लाई माई गिल्ट बाई योर वर्ड्स एंड मैनर। ठीक है, तो आप क्या करते हो जी, आप मेरे गिल्ट को दिखाते हो बाई योर वर्ड्स एंड मैनर, अपने वर्ड्स और मैनर के द्वारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी 14 नंबर में, तो यहाँ पे सीधे हो जाएगा यू इम्प्लाई, ठीक है, बाई योर वर्ड्स एंड मैनर। देखो यहाँ पे क्या है, देखो जैसे आप बस ध्यान दो कि कहने के कैसे करो। ठीक है, मैं गिल्टी, तो मैं गिल्टी हूं ये कैसे पता चलता है। ठीक है, तुम अपने शब्दों और बिहेवियर से मुझे गिल्टी ठहराते हो, दिखाते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारे शब्द और बिहेवियर हैं वो बताते हैं कि मैं गिल्टी हूं। तो ये दो प्रकार से बन जाएगा, योर वर्ड्स एंड मैनर इंप्लाई दैट आई एम गिल्टी। ठीक है, योर वर्ड्स एंड मैनर, मैं कहता हूं कि आप लोग डायरेक्टली मतलब आपके पास की हो सकती है रिदन मार्क, लेकिन की से सीखना है। आप लोग अपना भी दिमाग बहुत लगाइए। जैसे आप इसे किस तरह, जैसे आप अगर की में देखोगे तो की में बना हुआ है कि यू इम्प्लाई बाय योर वर्ड्स एंड मैनर दैट आई एम गिल्टी, एक तो ये है। लेकिन आप क्या ऐसे लिख देंगे तो गलत है क्या, योर वर्ड्स एंड मैनर इम्प्लाई दैट आई एम गिल्टी, ये भी सही है। यस चंचल, बहुत अच्छा। तो चंचल समझ में आ गई बात, एकदम अच्छे से बताइए चंचल। राकेश जी आपने 14 पूछा था, क्लियर है। तो बहुत अच्छा। ज्यादातर चीजें मैं कोशिश करता हूँ कि क्लास में ही सॉल्व हो जाए, कई बार चीजें बची रह जाती हैं। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप प्रश्न पूछा करिए, जवाब मिलेगा, चाहे थोड़ा देर मिले लेकिन जवाब जरूर मिलेगा। आप लोग ग्रुप में जब भी कोई डाउट हो ग्रुप में भेजिए, बिना संकोच के भेजिए, चाहे जितने आपके डाउट हो ग्रुप में भेजने से पीछे मत हटिए। तो एक्सरसाइज 76 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। एडजेक्टिव क्लास, देखो नाउन क्लास तो आसान था, कठिनाई आती है एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास बनाने। ठीक है, अब ध्यान दें, कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंटेनिंग एन एडजेक्टिव क्लास। सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनाना है ये, और एडजेक्टिव क्लास अब की बार यूज करना है। अब देखो जितने भी नए लोग हैं उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग स्पेशली हम 2-3 प्रकार के क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, जैसे वेयर, वेन, ठीक है, इनका प्रयोग करते हैं। फिर इसके अलावा वेयर वेन के अलावा दैट का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वेन वेन तो वेयर लिख ही दिया मैंने। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि ये जो एडजेक्टिव क्लास है, आपको क्वेश्चन वर्ड तो दिखेंगे लेकिन ये हमेशा, एडजेक्टिव क्लास बनाने की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है ना, एडजेक्टिव क्लास बनाने की कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कि आप क्या करो, सबसे पहले जो नाउन है ना उसको पकड़ो, और नाउन के ठीक बगल में आपका जो चीजें उसके बारे में विशेषता बता रही है उसको उसके ठीक बगल में ऐड कर दो, तब जो बनेगा वो एडजेक्टिव क्लास, और तभी वो रिप्रेजेंट कर पाएगा, अदरवाइज वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आई सॉ वुंडेड बर्ड। ठीक है, तो अब देखो बहुत आसान है, आप इसको क्या,
देखो वर्ड की विशेषता क्या बता रहा है, वाउंडेड बता रहा है, तो आपको मिल गया जो विशेषता बताने वाला है। जो विशेषता बताने वाला है वो बाद में जाएगा, क्योंकि अब तक ये एक वर्ड था, अब इसको आपको क्या बनाना है, एक क्लास बनाना है। तो आप क्या करोगे, आई सा, ठीक है, आई सा द बर्ड, ठीक है, या आई सा अ बर्ड दैट वाज wounded, हो गया। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, आई सा अ बर्ड दैट वाज wounded, ये आपको करना पड़ेगा। बहुत अच्छी कोशिश की है कोमल, आरती, नंदनी, चंचल, ठीक है। तो समझ में आ रहा है जी। नाउन को पहले पकड़ो, हमेशा अच्छे से अपने दिमाग में डालो, नाउन को पहले पकड़ना है, फिर इसके बाद एक कंजंक्शन लेना है, और फिर उसके बाद से जो है आपका सेंटेंस जाएगा, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं जी। देखिए, नए लोग बिल्कुल ना घबराएं, पार्टिसिपेट करें, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, और ये निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिए, यहाँ पे ध्यान लगाने की कोशिश करिए, आने लगेगा। राम इज हैप्पी इन हिज प्रेजेंट क्लास, बताइए इसमें क्या बनाएंगे। कुछ भी नहीं बना देना है, जो आप बना रहे हो वो आपको ये बात ध्यान देना है कि क्या वो एडजेक्टिव क्लास की तरह आया है। कर सकते हैं, लेकिन जो एनिमल वगैरह आते हैं ना, उनके लिए दैट का प्रयोग जो है जैसे ऐसे एनिमल जिनमें जो है जेंडर क्लियर नहीं होता, वहां पे दैट का प्रयोग करते हैं हम ज्यादातर। राम इज हैप्पी इन द क्लास वेयर इज प्रेजेंट, सेकेंड वाला ज्यादा सही है नंदिनी। देखो, आपको ना हमेशा कोशिश करना है, देखो एक बात अच्छी तरह समझो, अगर आप नाउन को नहीं रख रहे हो तो गड़बड़ है। जैसे आप ध्यान दो, राम इज, ठीक है, राम इज हैप्पी इन द क्लास, जैसे राम इज हैप्पी। अब एक बात ध्यान दो, पहले तो उस नाउन को पकड़ो जिसके लिए एडजेक्टिव दिया है। तो आप अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो एक ही ऐसा नाउन है जिसका एडजेक्टिव उसके बगल में दिया है, क्लास नाउन है और इसका एडजेक्टिव प्रेजेंट है, तो बस आपका काम आसान हो गया। अब इस प्रेजेंट को ही तो उठाना है, एडजेक्टिव को पकड़ो, उसको उठा लो वहां से। अब क्या हो जाएगा, राम इज हैप्पी इन हिज क्लास, राम इज हैप्पी इन द क्लास, राम इज हैप्पी इन द क्लास वेयर ही इज एज प्रेजेंट, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो राम इज हैप्पी इन द क्लास वेयर ही इज प्रेजेंट। तो आपने क्या किया जी, आपने सबसे पहले उस नाउन को पकड़ लिया, और फिर उसके बाद उसके जो एडजेक्टिव आया है उसको पीछे कर दिया, बस यही आप काम कर रहे हो, कुछ नया काम नहीं कर रहे। अरे वाह, आरती ने देखो और अच्छा। देखो अब अगर यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ भी नाउन है ना, तो आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो आरती ने क्या किया, राम हु इज प्रेजेंट इन हिज क्लास इज हैप्पी। कोशिश आप अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, ये बस आपको एक एंटीसीडेंट का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है जी, एंटीसीडेंट मतलब ये होता है कि जो आपका क्वेश्चन वर्ड है या जो कंजंक्शन है, ये हमेशा जो है उस वर्ड के पहले, उस वर्ड के बाद आता है। ध्यान देना, ये कंजंक्शन हमेशा जो है उस वर्ड जिससे कनेक्टेड है उसी के बगल में होना चाहिए। गलत जगह लगा दोगे तो फिर मीनिंग का गड़बड़ आता है, मतलब जो शब्द है उसकी गलत अर्थ निकलेगा। तो हमेशा जो है कंजंक्शन अपने एंटीसीडेंट के बगल में होना चाहिए, यानी जिसके लिए आ रहा है उसके बगल में होना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ होगा। आगे ध्यान दीजिए, तीसरे नंबर पे ध्यान, द मैन नियर मी इज माई ब्रदर, बहुत सही। द मैन हु इज नियर मी इज माई ब्रदर, बहुत सही, एकदम सही है। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोमल, ठीक है, आरती, कोमल, नहीं कोमल, नंदिनी, संगीता, रितु, राकेश, गुलाब, बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी कोशिश। आरती गुप्ता, ओके, बहुत अच्छा। नेक्स्ट करिए, बहुत अच्छा। चौथे नंबर पे चलते हैं जी। यहाँ क्या है, अवर गुरु इज अ मैन,
आप ब्लेमलेस लाइफ। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा जी चौथे नंबर में, अवर गुरु इज अ मैन। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है ना, आप ब्लेमलेस लाइफ, अब इसी को आप डिस्कनेक्ट करो, लाइफ जो है यहाँ से आप कनेक्ट करो, ऑफ ब्लेमलेस लाइफ। ठीक है, तो अवर गुरु इज अ मैन हु इज ब्लेमलेस। ठीक है, ओके, यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि अवर गुरु इज अ मैन हु लीड्स, ठीक है, अ ब्लेमलेस लाइफ। ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश आप कर रहे हैं। क्या सभी को समझ में आ रहा है? जितने भी नए लोग जुड़े हैं वो लोग भी बोल सकते हैं। अब बीच मैदान में कूद जाइए आप लोग भी बिना डरे, जब आ जाएंगे तो फिर सब अच्छा होने लगेगा। बिल्कुल सोचना नहीं है, और ये कभी नहीं घबराना है, मेरी क्लास में आप सही कर रहे हो कि गलत, गलत भी आ रहा हो तब भी कोशिश करिए, बताइए, बताने से पीछे मत आए, हटिए। योर फादर इज द मैन टू हेल्प यू इन दिस मैटर, यानी तुम्हारे पापा वो व्यक्ति हैं, ठीक है, जो तुमको इस मैटर में मदद कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये बहुत आसान हो गया, देखो टू हेल्प यू जहां से है ना, यहीं से कर लो। भाई जो फादर है, ठीक है, फादर की विशेषता क्या है, वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो अवर फादर, योर फादर इज द मैन हु, ठीक है, तो हु कैन हेल्प हो जाएगा, हु कैन हेल्प। ठीक है, तो यहाँ पे हु कैन हेल्प लगा, बहुत आसान है। तो माइंड के बगल में हु आया है, ठीक है, जो उसके बारे में बता रहा है। अब आगे बढ़ते हैं छठे नंबर पे जी, द वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज इज ग्रेट। अब इसमें ध्यान दें, द वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज इज ग्रेट, तो आप पकड़िए 6 नंबर में क्या होगा, द वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज इज ग्रेट, अच्छा है। ओके, विच एक्सरसाइज है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है ना, एक्चुअली वैल्यू, उस वैल्यू की बात हो रही है जिसमें एक्सरसाइज, तो द वैल्यू विच एक्सरसाइज हैज, ठीक है, इज ग्रेट, तो ये हो जाएगा। ठीक है, नहीं, ये ऐसे बनेगा, ये थोड़ा अजीब है लेकिन समझना पड़ेगा आपको कि द वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज इज ग्रेट। ठीक है, तो द वैल्यू विच एक्सरसाइज हैज इज ग्रेट, नीतू मिश्रा। नीतू मिश्रा, ये लाइव क्लास ही चल रही है, तभी तो हम बोल रहे हैं, आप लोग जवाब दे रहे हो, है ना। आप बिल्कुल बोल सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, ये लाइव ऐसा क्लास है जिस लाइव क्लास में आप ज्यादा ज्यादा टाइप करेंगे, बोलेंगे। एक्चुअली बोलने के लिए हमने क्लास को ऑफ रखा हुआ, उसका रीजन सिर्फ यही है, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो सभी लोग एक साथ बोलते हैं, उससे आवाज आने से पूरी रिकॉर्डिंग बेकार हो जाती है, और जो लोग किसी कारणवश क्लास नहीं कर पाते हैं तो फिर वो दोबारा वीडियो सुनने की स्थिति में नहीं होती है, इसलिए आप सभी को टाइप करना पड़ेगा। बाकी आप हमारे साथ तुरंत जवाब दीजिए, हमारे साथ जुड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, हाँ लास्ट में कर लेंगे। वाज दिस द डीड ऑफ अ गुड मैन, ठीक है, क्या, आप ये बताइए, वाज दिस द डीड ऑफ अ गुड मैन, क्या ये एक अच्छे आदमी का काम है। तो अब यहाँ देखो आसान है, जहां पे एडजेक्टिव के साथ नाउन दिया हो ना, तो ये बहुत आसान हो जाता है। हम्म, तो 7 नंबर पे आप कैसे करेंगे जी, तो क्या ये जो डीड है, ठीक है, वो डीड किसकी बात हो रही है, गुड मैन की, तो डीड की क्वालिटी किसकी है, गुड मैन की, तो ये आप ऐसे करेंगे, वाज दिस द डीड,
दैट अ गुड मैन वुड डू। डिड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या ये भी लिख सकते हैं, वाज दिस द डीड दैट वाज डन बाय अ गुड मैन। यस नीतू, यस हम समझ चुके हैं, आप न्यू स्टूडेंट हैं। और आप ध्यान रखिएगा कि आज जो क्लास चल रही है, हम ये ट्रांसफॉर्मेशन की क्लास कर रहे हैं। और हम अभी ये सीख रहे हैं कि कैसे सिंपल सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाएंगे। ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप बनाते हैं तो तीन प्रकार से आप बना सकते हैं, या तो नाउन क्लास का इस्तेमाल करिए, या तो एडजेक्टिव क्लास का, या फिर एडवर्ब क्लास का। तो अभी हम देख रहे हैं कि कैसे एडजेक्टिव क्लास के इस्तेमाल से हम जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ एक्सरसाइज 76 उससे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, उससे हम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि सभी ने सातवां कर लिया होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Was this the deed? Was this the deed which was या that was done by a good man? ठीक है, 8 नंबर पे आते हैं। I was the first to hear the news, तो क्या हो जाएगा? I was the first who heard the news, सिंपल सा। तो ये तो बहुत ही आसान था। I was the first, ठीक है, who heard the news। 9वें नंबर पे चलते हैं। और यहाँ देखिए क्या करते हैं आप लोग। These are not the method of, ठीक है, बिजनेस। यस, बहुत अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। वाह, आरती गुप्ता ने तो कमाल किया भाई, अच्छी कोशिश की है। वाज दिस द डीड दैट सूट टू, ठीक है, अ गुड मैन। यही चीजें कोशिश करना है। देखो मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि आपको लीक से हट के सोचना है, लीक से हट के करना है। तभी तो हम आप लोग भी टॉपर कैसे बनते हैं, बेहतर आप कैसे बनते हैं, जब आप थोड़े से अपने दिमाग को अलग चलाते हैं। आप सोचिए कि जब वहां पे कुछ नहीं है, आपको अपनी तरफ से वर्ब लगाना है, तो आप क्या क्या वर्ब यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह से अलग अलग तरीके से आप कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छी कोशिश है नंदिनी का कोशिश। दीज आर नॉट द मेथड विच लीड, ठीक है, हाँ, बिजनेस। बहुत सही, बहुत अच्छी कोशिश। तो बहुत अच्छा, आप सभी कोशिश कर रहे हैं। चंचल, गुलाब, ठीक है, रितु, संगीता, आप सभी बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। आगे भी ऐसे जारी रखिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। यहाँ क्या है जी? द क्लासरूम इज नॉट द प्लेस फॉर बॉयज टू प्ले। ठीक है, बहुत अच्छा। चंचल मेथड की जगह मेथड्स करेंगे, बाकी सब सही है। नंदिनी, द क्लासरूम इज नॉट द प्लेस वेयर द बॉयज कैन प्ले। द क्लासरूम इज नॉट द प्लेस फॉर बॉयज टू प्ले इन। बहुत सही। द क्लासरूम इज नॉट द प्लेस वेयर, बहुत सही, वेयर द बॉयज कैन प्ले। बहुत अच्छा संगीता, नंदिनी, चंचल, बहुत अच्छी कोशिश। चलिए 11 नंबर पे आइए, यहाँ बताइए जी। He is hardly the boy to do credit to the school। टू डू क्रेडिट मतलब जो भी होमवर्क मिल रहा है उसको करना। ठीक है, तो ये हार्डली वो लड़का है जो कि स्कूल में काम को करता हो। तो यहाँ पे सिंपल सा लगा दीजिए, हु लगा देना है 11 नंबर में। ठीक है, यहाँ दैट लगा दीजिए। तो ही इज हार्डली द बॉय, ठीक है। अब उसके बाद से क्या होगा, जब प्रेजेंट में है तो आप प्रेजेंट में करेंगे, पास्ट में रहता तो पास्ट में करता करते आप। ठीक है। अरे राजकुमार जी नहीं ज्वाइन कर पाए क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी। हु कैन डू ना करिए, हु डू बस करिए, हु डू। चलिए आगे बढ़ते हैं जी।
ही लाइक्ड हिज फार्मर प्लेस, इसमें क्या होगा जी, ही लाइक्ड हिज फार्मर प्लेस, ये भी बहुत अच्छा है। 12 नंबर, फार्मर प्लेस का मतलब पहले वाला प्लेस, पहले वाला प्लेस। देखते हैं कौन बनाता है। ही लाइक्ड हिज प्लेस वेयर ही इज फार्मर, नहीं ये मीनिंग फार्मल नहीं, फार्मर, फार्मर का मतलब पहले वाला, ये कंपेरेटिव फॉर्म में है। पहले वाला मतलब उसने अपने पहले वाले प्लेस को पसंद किया। ही लाइक द प्लेस वेयर ही लिव्ड बिफोर, नेटिव नहीं कह सकते, पहले वो पता नहीं अपने नेटिव प्लेस की बात हो रही है। जैसे मान लो अभी मैं यहाँ हूँ, पहले बनारस में रहता था, बनारस मेरा नेटिव प्लेस नहीं है, ठीक है। हाँ ये ठीक है, ही लाइक्ड फार्मर प्लेस वेयर ही लिव्ड, ये भी ठीक है, बहुत सही। ही लाइक्ड द प्लेस वेयर ही लिव्ड, वेयर ही लिव्ड, ठीक है, फार्मरली, या वेयर ही लिव्ड प्रीवियसली, ठीक है। ही लाइक द प्लेस वेयर फ्रॉम ही बेसिकली बिलोंग टू, ना ना, देखो ऋतु गड़बड़ हो जाएगा, हमें नहीं पता कि वो बेसिकली फार्मरली का मतलब ये कभी नहीं है कि नेटिव प्लेस या बेसिक प्लेस की बात हो रही है। बेसिकली वो जहां से बिलोंग करते हैं, यानी कहीं ना कहीं आपका इशारा उसके नेटिव प्लेस की ओर है। जैसे सपोज करो भैया, मैं 3-4 जगह रहता था। पहले मैं रहा हूँ इलाहाबाद में, फिर उसके बाद मैं बनारस में रहा हूँ, फिर बनारस के बाद मैं रायपुर में रहा हूँ छत्तीसगढ़ में, फिर उसके बाद से जो है मैं दिल्ली में रहा, और फिर अभी मैं जो है यहाँ ग्रेटर नोएडा में हूँ। तो अब इसमें कौन से प्लेस को आप बता रहे हो? मैं फार्मर की बात कर रहा हूँ, तो फार्मर का मतलब ठीक इसके पहले वाले की बात हो रही है। इसलिए बेसिकली नेटिव ये सब मत करें आप, ठीक है? सभी को समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है मेरी बात सभी को? सेंटेंस बन रहे हैं? नीतू मिश्रा, आपको कुछ भी समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए आप। अभी नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, थोड़ा सा आप ऐसे समय जुड़ी हो कि बीच में हो, बिल्कुल मत परेशान होइए, धीरे धीरे आने लगेगा, है ना। ऐसी जगह ही आप जुड़ी हैं, ये लोग काफी मतलब वो ऐसा टॉपिक चल रहा है ना जो थोड़ा सा कठिन है, ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा, बस कनेक्ट होने की कोशिश करिए, समझिए। ऐसा नहीं कि ये लोग बहुत अच्छी पहले से जानते हैं, बस ये लोग शुरुआत से जुड़े हैं, तो इनके अंदर बस कॉन्फिडेंस है, हम कर लेंगे। और आप भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, देखो आप भी कर लोगे। आप भी बस ध्यान दीजिए, बस अपने अंदर देखो, सोचिए कि हम कैसे बता रहे हैं और कैसे और लोग कर रहे हैं। स्मोक द सर्टेन इंडिकेटर ऑफ फायर, ठीक है, अपीयर्ड इन द माइंड, ठीक है। 13 नंबर, 13 नंबर सोचिए। तो ये बहुत कठिन नहीं है, ये तो जब कॉमा लगा दिया ना, तो कॉमा वाले में बहुत आसान, आप सभी ध्यान रखना। जब कॉमा लगाते हैं, इसका मतलब वहां से केस इन अपोजिशन शुरू होता है, तो यानी वहां से विच या हु का प्रयोग करके बहुत आसानी से बन सकता है। तो द स्मोक, ठीक है, विच, यहीं से आपका बन जाएगा, तो ये बहुत आसान है। जैसे आप बोलते हैं ना रवि और साइंटिस्ट, ध्यान दीजिए, मैं इससे कनेक्ट कर रहा हूँ, रवि और साइंटिस्ट, ठीक है, इज माय ब्रदर। आपने कहा कि रवि या साइंटिस्ट इज माय ब्रदर, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे? रवि हु इज अ साइंटिस्ट इज माय ब्रदर, रवि हु इज अ साइंटिस्ट इज माय ब्रदर। ये सभी को समझ में आ रहा है जी? केस इन अपोजिशन वाला कैसे बनाएंगे? नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ बताओ। हम्म, ये समझ में आ रहा है ना सभी को? चलो, आ रहा है तो चलो 14 नंबर करते हैं जी, 14 नंबर। आई वॉज फर्स्ट टू अराइव। हम्म अच्छा, थोड़ा थोड़ा
तो ये तो बहुत आसान है, आई वॉज द फर्स्ट हु अराइव्ड। ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे कुछ समझ में आ रहा है। एक मिनट, देखो मैं सबसे अपने कमजोर स्टूडेंट का सबसे ज्यादा ध्यान रखता हूँ है। तो मैं कमजोर तो फिलहाल किसी को मानता ही नहीं हूँ, लेकिन यह है कि आप हमारे साथ अभी जुड़ रही हैं, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। नीतू जी, आप कुछ समझ में आ रहा है धीरे धीरे? चलिए कोई बात नहीं है, बस आप बोलते रहिए यस या नो, धीरे धीरे आने लगेगा। दैट इज नॉट द वे टू आंसर। 15 नंबर। यस, दैट इज नॉट द वे। देखो ये सब क्रिएटिव दिमाग लगाना, दैट इज नॉट द वे बाय विच द आंसर कैन बी क्लियर। बहुत अच्छा, और कोशिश करिए। दैट इज नॉट द वे इन विच द आंसर शुड बी गिवन। ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वो तरीका नहीं है जिससे आंसर दिया जा सके। ठीक है, तो धीरे धीरे कोशिश करते रहेंगे, सीखते रहेंगे आप। ठीक है, ये भैया एक दिन में आने वाली चीज नहीं, ये लंबो अभ्यास तपस्या के बाद आता है। लेकिन हमने कोशिश की कि आपको सबसे कठिन वाली चीज, ये चीजें जो है कोई पढ़ाता नहीं, पहले पढ़ा दो फिर आगे हम लोग चलेंगे। इसको पढ़ाने का सिर्फ पर्पस एक ही चीज है। वो एक चीज सिर्फ ये है कि जो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है वो आप सीख लो, तो जब आप आगे उतर जाओगे ना, जब नाउन क्लास, आप जब आगे नाउन, नाउन वर्ब एडजेक्टिव जब वहां पढ़ेंगे, तो आप ये चीजें धीरे धीरे फिर आपको क्रिएट नहीं करेगी प्रॉब्लम। नहीं तो वहां आप देखते हो अचानक तो घबरा जाते हो भैया। सब पहले ही देख लो। कोई बात नहीं, नहीं तो क्लास तो आप मास्टर बन जाओगे, परेशान मत हो। हम्म, तुम मास्टर बना देंगे आप। चलो अब आगे ध्यान दो। इट वॉज द वर्क ऑफ अ वाइल्ड एनिमल। तीन, तो क्या होगा? बहुत आसान है, इट वॉज द वर्क विच वॉज डन बाय वाइल्ड एनिमल्स। हम्म, चलो, ही इज अ वाटर कैरियर। ही इज द वाटर कैरियर। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ही इज द मैन हु कैरी, तो बहुत आसान समझने। ही इज द वाटर कैरियर, वो वाटर कैरियर यानी वो वाटर को धोता है, यानी यही वो आदमी है जो वाटर को धोता है भैया। चलो 18 नंबर। आई हैव नो वेयर टू सिट। 18 नंबर, तो ये भी बहुत आसान है। आई हैव नो प्लेस, ठीक है, वेयर आई कैन सिट। भैया आई हैव नो वेयर टू सिट मतलब मैं कहीं भी बैठने के लिए मेरे पास प्लेस नहीं है, इसका मतलब आई हैव नो प्लेस वेयर टू सिट, वेयर आई कैन सिट। 19 नंबर जी। यस, माई फ्रेंड द मजिस्ट्रेट ऑफ दिस प्लेस। देखो ये तो बहुत आसान है, इसको नीतू बनाएंगे। नीतू अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि केस इन अपोजिशन का कैसे बनाते हैं। नीतू आप बनाओ, जल्दी से बना के बताओ। कोई नहीं बताएगा, सबसे पहले नीतू बताएंगे। सब लोग अपनी अपनी कॉपी में बनाओ। बाकी लोग 20 नंबर का भी अपनी कॉपी में बनाओ, अभी यहाँ कोई लिख के नहीं भेजेगा। नीतू अब की बार भेजने का प्रयास करेंगे। देखो नीतू, आप देखो ध्यान से। माई फ्रेंड द मजिस्ट्रेट ऑफ दिस प्लेस इज ऑन लीव। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया ना कि रवि, ठीक है, एन इंजीनियर, एन इंजीनियर, ठीक है, इज माई ब्रदर। ये सेंटेंस है। यहाँ पे देखो रवि के बाद कॉमा लगा है, यानी ये इसके बारे में कुछ और जानकारी दे रहा है। तो आप क्या बनाओगी? रवि हु इज एन इंजीनियर। भाई रवि एन इंजीनियर यानी रवि हु इज एन इंजीनियर इज माई ब्रदर। सेम ऐसे यहाँ भी बनाना है, माई फ्रेंड। अब क्या होगा? माई फ्रेंड
अरे वाह नीतू, नीतू के लिए सब लोग ताली बजाएं, देखो ये तुरंत समझ गए, नीतू के लिए ताली बजना चाहिए। माई फ्रेंड हु इज मजिस्ट्रेट, ठीक है, बहुत सही। तो इज माई फ्रेंड इज, ऋतु आपकी, सॉरी नीतू, नीतू, नीतू आपकी बार एकदम समझ में आया कि नहीं, एकदम पक्का बताओ सही से, आया कि नहीं समझ में? He sat outside on a stone in the compound, ठीक है, यानी वह जो है बाहर बैठा एक स्टोर पे, एक स्टोन पे, कंपाउंड में, तो कंपाउंड है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा जी भैया, जो अब देखो ये भी बहुत कठिन नहीं है, तो भैया मैं बाहर बैठा, मैं एक बाहर पत्थर पे बैठा, तो जो पत्थर पे मैं बैठा वो पत्थर कहाँ पे है, कंपाउंड में है, तो सिंपल सी हो गया, यानी आई सैट आउटसाइड ऑन अ स्टोन विच इज इन द कंपाउंड, हो गया। दैट वाज इन द कंपाउंड, नहीं, अच्छा सैट है ना तो वाज होगा, बहुत सही। तो ही सैट आउटसाइड ऑन अ स्टोन विच वाज इन द कंपाउंड, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है कि नहीं सभी, एकदम 100% क्लियर हो रहा है कि नहीं, पहले ईमानदारी से बताओ सभी। बस सोचना है, काम हो गया। देखो भैया मैं क्या, आई सैट आउटसाइड ऑन स्टोन, और स्टोन कहाँ पे है, कंपाउंड में है, ही सैट आउटसाइड ऑन स्टोन विच वाज कंपाउंड, हो गया। तो कह रहा है उसी को बस फैला दो, उसी को फैला के समझ लो, है। अब ये जो है एक्सरसाइज हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आज दो एक्सरसाइज हमने की है, नाउन क्लास का कुछ आपको छोड़ भी दिया है, उसको आप लोग होमवर्क कर लेना। तो नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, दोनों लोग, ये जितने नए लोग आए हैं वो लोग भी प्रैक्टिस करेंगे खूब बढ़िया से, करना आप लोग धीरे धीरे सीख जाओगे। उनके जो एक्सरसाइजेज है, एग्जाम्पल हैं, उनको खूब बढ़िया से ध्यान से देखना, सीख जाओगे, ठीक है। और फिर अब जो है हम करने जा रहे हैं एक्सल क्लास, ठीक है, ये अब हम कल करें, ठीक है। एक सेकंड।